नमस्कार। लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने अपने बेटे की शादी अपने पति के दोस्त की बेटी से करवा दी थी, तो शादी की रात ही डिवोर्स तक बात आ गई थी। मैंने गुस्से में आकर अपने बेटे को घर से निकाल दिया था और अपने दूसरे बेटे की शादी भी उसी लड़की के साथ करवा दी। शादी की रात ही दूसरे बेटे ने भी उस लड़की से तलाक ले ली थी। मैंने इस राज को जानने के लिए अपने तीसरे बेटे की शादी भी उसी लड़की से करवा दी और अपने बेटे की जगह मैं खुद कमरे में चली गई। तो वहाँ मेरा नाम शिवानी है। मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे खानदान में हुई थी। मेरी ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं रोज़ सुबह टहलने के लिए पार्क निकल जाती थी। मेरी सास भी मेरे साथ ही होती थी, मगर 15 मिनट बाद ही वह अपना रास्ता बदल देती थी और 1 घंटे बाद खुद ही वापस आ जाती। अक्सर वह खोई-खोई सी रहती थी। घर में भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। मुझे लगता था कि मेरी सास अंदर से बहुत दुखी हैं, इसीलिए मैं बहुत कोशिश करती कि वह मुझे अपने दिल की बात बता सकें, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैं एक डॉक्टर थी। एक दिन दोपहर में अस्पताल से आते हुए मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा था। वह सड़क की दूसरी तरफ थी, इसीलिए जब तक मैं वहां गई तब तक वह जेल के अंदर चली गई थी। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो वह कहने लगा, यह माँ जी अक्सर यहाँ आया करती हैं। मैं वहाँ बाहर ही खड़ी रही। आज मैं अपनी सास से बात करके उनसे मालूम करना चाहती थी कि आखिर वजह क्या है इस मामले की। 1 घंटे बाद जब मेरी सास बाहर निकली तो मुझे सामने देखकर घबरा गई। मैंने प्यार से कहा, माँ जी आप यहाँ क्यों आती हैं? आप यहाँ किसी से मिलने आती हैं? आज मुझे सब कुछ जानना है। तभी मेरी सास कहने लगी, तुम घर चलो, मैं सब कुछ बताती हूँ। हम घर आकर एक कमरे में बैठ गए और मेरी सास अपनी कहानी सुनाने लगी। मेरी शादी एक बहुत अमीर घर में हुई थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं अपने खानदान की सबसे बड़ी बहू थी, इसीलिए सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरी हर बात मानते थे। दूसरी वजह यह भी थी कि पूरे खानदान में एक मैं ही थी जिसके पास बेटे ही बेटे थे। मेरे 4 बेटे थे, लेकिन बेटी एक भी नहीं थी। मुझे बेटी की ख्वाहिश हमेशा से थी, मगर भगवान ने शायद मेरी किस्मत में बेटी लिखी ही नहीं थी। मैं तो चाहती थी कि मेरी पहली औलाद ही बेटी हो, मगर यह ख्वाब मेरा ख्वाब ही बनकर रह गया। मेरे बच्चों में ज़्यादा फर्क नहीं था, इसीलिए वह एक साथ ही जवान हो गए। परिवार वालों की नज़रें मेरे बेटों पर ही जमी हुई थी, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत और नौजवान थे। मैंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे ढंग से की थी, इसीलिए मुझे अपनी परवरिश पर नाज था। मेरे बड़े बेटे की उम्र अभी 17 साल थी जब मेरी ननद अपने ससुराल से मेरे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आई थी। वह लड़की अभी 15 साल की थी और बहुत ही प्यारी सी लड़की थी। मेरी ननद ने मुझसे कहा कि इस लड़की के घर वालों के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, इसीलिए आप इसे अपने घर में रख लो अपनी बहू बनाकर। इसे आपके पास छोड़ने आई हूँ और मेरे पास भी इतनी धन दौलत नहीं है कि इस बच्ची को मैं रख सकूँ। अगर आप इसे अपनी बेटी बनाना चाहें तो भी बना सकती हैं। आपके पास कोई बेटी भी नहीं है तो आप इसे रख सकती हो। आज से यह आपकी बेटी हुई। आपको बेटी की चाह थी, अब आप इसे अपनी बेटी बना लो। उस लड़की का नाम अंजलि था। वह मुझे पहले से ही बहुत अच्छी लगती थी। मेरी कोई बेटी भी नहीं थी, इसीलिए मैं उससे प्यार करके अपनी शौक पूरी कर लेती थी। लेकिन अब तो वह मेरी बेटी ही बनकर हमारे घर आ गई थी। वह मुझे आंटी माँ बुलाती थी और मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। मेरे सारे काम अपने हाथों से किया करती थी। मुझे अंजलि से बहुत लगाव हो गया था कि अचानक 4 महीने बाद उसके पिताजी उसे लेने आ गए और कहने लगे, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो और अगर इसे अपने पास रखना चाहती हो तो उसके नाम थोड़े बहुत पैसे जमा कर दो ताकि मुझे उसके भविष्य की चिंता ना हो। अब अंजलि से अलग होना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने 5 लाख रुपए उसके नाम जमा कर दिए ताकि उसके पिता को तसल्ली हो सके। पैसे जमा करने के बाद उसके पिताजी चुपचाप चले गए।
अंजलि के माता पिता अक्सर उससे मिलने आया करते थे और कभी-कभी वह भी उनसे मिलने चली जाती थी। अंजलि के माता पिता की हालत अच्छी ना होने की वजह से मैं उनके घर पर थोड़े बहुत पैसे भिजवा देती थी। मेरे सारे बेटे भी अंजलि को बहुत प्यार करते थे, उसे अपनी सगी बहन ही समझते थे। जब अंजलि की शादी की उम्र हो गई तो मैंने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक अंजलि के माता पिता मेरे घर आए और कहने लगे, आप अंजलि से इतना प्यार करती हैं तो क्यों ना उसे अपने घर में ही रख लें। मैंने पूछा, वह कैसे? तब वह कहने लगे, आप उसकी शादी अपने बेटे से ही करवा दो, वह हम सबकी नज़रों के सामने भी रहेगी। उनके ख्याल से मैं भी चौंक गई थी कि हाँ, मैंने कभी यह तो सोचा ही नहीं था। असल में मैंने उसे हरदम अपनी बेटी ही समझा था, लेकिन फिर उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि वह असल में तुम्हारी बेटी नहीं है, इसीलिए तुम उसे अपने घर की बहू बना लो। मैंने अपने बेटे से बात की तो उसने साफ मना कर दिया। वह कहने लगा कि मैंने हमेशा से अंजलि को अपनी छोटी बहन ही समझा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मेरे बहुत समझाने पर वह मान गया। मैं अपने बेटे की शादी अंजलि से करके बहुत खुश थी। मैंने सोचा अगर बाहर से कोई और बहू लाती तो न जाने वह कैसी निकलती। अच्छा है घर की बात घर में ही रह गई। फिर मैंने दोनों को कमरे में छोड़ा और चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई। अभी मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि अचानक मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं घबराकर बाहर भागी। मैंने सोचा, हे भगवान, अब क्या हो गया। मेरे घर में जितने भी मेहमान थे वह सब भी कमरे की तरफ भागे। कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मेरा बेटा सोफे पर बैठा हुआ था और बहू कमरे के बीचों बीच खड़ी रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और पूछा कि क्या हुआ बेटा, लेकिन उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से उठा और बोला, मम्मी मुझे अंजलि से डाइवोर्स चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई थी। सारे मेहमान उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गए। उन सब ने कहा, नई नवेली दुल्हन के कमरे में आते ही ऐसा क्या हो गया कि आपका बेटा 15 मिनट में ही उससे डाइवोर्स की बात करने लगा। मैंने भी गुस्से में आकर अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था और कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, होश में तो हो। मेरे बेटे ने कहा, मम्मी मैं सच कह रहा हूँ, मुझे वाकई में इस लड़की से तलाक लेनी है। मैंने अपने बेटे को फिर से थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस बात पर वह चुप रहा, वह कुछ भी नहीं बोला। तो मैंने गुस्से में आकर उससे कह दिया कि मेरे घर से चले जाओ, अब कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। उसने मुझे वजह भी नहीं बताई थी कि उसने डाइवोर्स की मांग क्यों की थी। मैंने अपनी बहू से पूछा तो वह कहने लगी, मुझे नहीं पता। वह कमरे में आते ही मुझसे कहने लगे कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहता हूँ। इतनी बात पर मेरी बहू फूट फूट कर रोने लगी। सारे मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई थी और मेरी परवरिश पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। मेरी बहू के माता पिता भी वहीं मौजूद थे। वह अपनी बेटी को दूसरे कमरे में ले गए और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा इतना काबिल बेटा ऐसा भी कर सकता है और वह अपनी बीवी को शादी की पहली रात ही डाइवोर्स दे देगा। मुझे वजह जानने की बड़ी तलब हो रही थी कि आखिर वजह क्या है। अगले दिन मेरी समधन और समधी ने बहुत हंगामा किया और कहने लगे कि अब हमारी बेटी के भविष्य का क्या होगा। उसका भविष्य तो खराब हो गया है, कोई तलाकशुदा लड़की से भला शादी क्यों करेगा। आपके बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। उसके पास तो कोई दौलत या जायदाद भी नहीं है कि कोई उससे दौलत के लालच में ही शादी कर ले। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। मेरे बेटे की वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ा था। मैंने सोचा कि अंजलि के माता पिता सही कह रहे हैं। मैंने बड़े बेटे को अपने घर और ज़िंदगी दोनों से निकाल दिया था, इसीलिए उसके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी अपनी बहू के नाम कर दी थी। मेरी बहू मुझे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वह मुझसे कहने लगी कि मेरे माँ बाप आप ही हो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे बेटे ने मेरी बहू को तलाक तो दे दिया था, लेकिन उसके बाद अक्सर मेरी बहू घर से बाहर पार्क में टहलने के बहाने जाया करती थी। मैं भी उसे जाने देती थी ताकि बेचारी का दिल लगा रहे।
अंजलि मुझे दिखाने के लिए खुश रहती थी, मगर मैं जानती थी कि वह खुश नहीं है। कभी कभी मुझे उसकी हरकतें कुछ अजीब सी लगती, मगर मैं यह सोचकर इग्नोर कर देती कि वह शायद अभी सदमे में है। इसी वजह से वह सारा दिन फ़ोन पर बातें करती रहती है और कभी कभी परेशान होकर रोने लग जाती। उन्हीं दिनों मेरे तीसरे नंबर के बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वह अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। मैं सोचती, एक बेटे का पता नहीं वह कहाँ दर-बदर भटक रहा है और दूसरा भी मुझे छोड़कर चला गया है। पता नहीं मेरी किस्मत में भगवान ने क्या लिखा है। मेरी बहू ने मेरा उन दिनों बहुत साथ दिया, क्योंकि उसकी वजह से हमारा दिल लगा रहता था। कुछ दिनों बाद अंजलि के माता-पिता मेरे घर आए और कहने लगे कि अपने दूसरे बेटे की शादी अंजलि से करवा दो, क्योंकि तुम्हें भी उसकी ज़रूरत है। उनकी बात सुनकर मैं तुरंत राजी हो गई और दूसरे बेटे को बुलाकर कहा, तुम्हारी भाभी अंजलि से मैं तुम्हारी शादी कर रही हूँ। वह अंजलि के ही उम्र का था, लेकिन फिर भी वह शादी करने में संकोच कर रहा था। वह कहने लगा, भाई ने अंजलि को पता नहीं क्यों पहली रात में ही डाइवोर्स दे दिया था और उसका कारण अभी तक नहीं पता चला है। मैं अंजलि से कैसे शादी कर लूँ? मैंने अपने बेटे को अपनी कसम देकर राजी कर लिया था। मैंने अंजलि से शादी के लिए बात की तो उसने साफ साफ कह दिया था कि आप मेरी माँ हैं, आप जो फैसला लेंगी वह मुझे मंजूर है। मेरी शादी आप किसी गरीब से भी कर दोगी तो भी मैं उसके साथ रह लूँगी। मैं उन दोनों से बात करके खुश हो गई और जल्द ही उन दोनों की शादी करवा दी, क्योंकि मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उन दोनों को कमरे में छोड़ दिया था, लेकिन पता नहीं मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी वही हुआ जिसका डर था। मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं अपने आप को संभालते हुए भागती हुई उनके कमरे में गई तो वहाँ का दृश्य देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैं यह दृश्य एक बार पहले भी देख चुकी थी। मेरे दूसरे बेटे ने भी मेरी बहू को शादी की पहली रात ही डाइवोर्स देने की बात कही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, कोई वजह नहीं है, और वह खुद ही घर छोड़कर चला गया। यह मामला मेरी समझ से बाहर था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मेरी बहू को एक बार फिर से मेरे दूसरे बेटे ने डाइवोर्स दे दिया था। एक बार फिर हमारी बहुत बेइज्जती हुई। लोग कहने लगे कि तुम्हारे घर को नज़र लग गई है। अच्छे खासे माँ के आज्ञाकारी बेटे इस तरह से घर कैसे छोड़कर चले जा रहे हैं। इस बार मुझे थोड़ा शक हुआ कि कोई तो ऐसी वजह होगी कि मेरे दूसरे बेटे ने भी उसे डाइवोर्स दे दिया, लेकिन वजह क्या थी यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। कसूर किसका था, मेरे बेटे का या फिर मेरी बहू का? मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे दो बेटे घर छोड़कर चले गए थे और एक बेटा इस दुनिया से जा चुका था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही बेटा रह गया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अंजलि अभी भी अपने माता पिता के साथ जाने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन मेरे साथ रहते हुए भी वह मेरे पास नहीं होती थी। हर वक्त कमरे में बंद रहती थी। मैं एक बार बीमार हो गई तो अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास गई। वापस आते हुए मुझे रास्ते में भूख लग रही थी, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि चलो हम दोनों कुछ खा लेते हैं। फिर हम एक रेस्टोरेंट में गए। अभी हम दरवाजे पर ही थे कि मैंने अपने बड़े बेटे को देखा कि वह किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। उस लड़की की पीठ हमारी तरफ थी, इसीलिए हम उसका चेहरा ना देख सके। मैं चुपचाप अपने बेटे को लेकर एक कोने में बैठ गई। इतनी दूर से मुझे उन दोनों की बातें नहीं सुनाई दे रही थी, मगर देखने में ऐसा लग रहा था कि वह दोनों किसी बात को लेकर परेशान हैं। तभी वह दोनों बहस करने लगे। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा जिस लड़की के साथ वहाँ से बाहर निकला, उसे देखकर तो मैं शक में ही पड़ गई थी, क्योंकि वह मेरी बहू के जैसी ही लग रही थी, मगर उस लड़की ने अपना मुंह बांध रखा था, इसीलिए मैं उसे पहचान ना सकी। फिर मैंने सोचा, मेरी बहू यहाँ कैसे आ सकती है? वह तो अभी घर पर ही थी। मैंने उसी वक्त घर पर कॉल की और नौकरानी से पूछा कि देखो अंजलि घर पर है या नहीं। तभी मेरी नौकरानी ने बताया कि वह कहीं बाहर गई हैं। फिर मेरा शक मेरी बहू की तरफ और बढ़ गया।
घर आकर मैंने अपनी बहू पर नज़र रखनी शुरू कर दी। उसमें कोई ख़ास हरकत मुझे नज़र नहीं आई, सिवाय इसके कि वह कभी-कभी अकेली बाहर चली जाती थी। एक दिन मैं उसके पीछे-पीछे चल पड़ी। मुझे उस वक़्त झटका लगा जब वह पार्क में मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे से मिल रही थी। वह काफ़ी धीमी आवाज़ में उससे बात कर रही थी। मैं सोचने लगी कि वह वाक़ई में मेरे बेटों से मिल रही है, मगर किस लिए और क्यों? मेरे बेटों ने तो उसे बहुत पहले ही डाइवोर्स दे दिया था। मैंने अंजलि से कई बार पूछने की कोशिश की थी कि आखिर मेरे बेटे ने तुम्हें तलाक क्यों दिया, मगर वह मुझे कभी कुछ नहीं बताती थी। आखिर मैंने यह राज जानने का फैसला ले ही लिया और एक दिन अंजलि से कहा कि मैं तुम्हारी तीसरी शादी भी अपने बेटे से करवाना चाहती हूँ। क्या तुम राज़ी हो? मेरी बहू कहने लगी, आप मेरी माँ हैं, आप जो चाहें मेरी ज़िंदगी के साथ कर सकती हैं, आपका पूरा अधिकार है। उसकी शादी मैं अपने तीसरे बेटे से सिर्फ इसलिए करवाना चाहती थी कि मैं इस राज का पता लगा सकूं कि आखिर ऐसा क्या होता है उस रात, जो मेरे दोनों बेटों ने उससे पहली रात में ही डिवोर्स ले लिया था। मैंने शादी तय कर दी। मेरी बहू भी बहुत खुश लग रही थी। मेरा बेटा मेरी बहू से 4 साल छोटा था, मगर उसने फिर भी मेरे फैसले पर सर झुका दिया था। शादी वाली रात में मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लिए मेडिकल से दवाई ला दो। मेरा बेटा तुरंत अपने कपड़े बदलकर दवाई लेने चला गया। उसके जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी पहनी और उसके जगह खुद कमरे में चली गई और चेहरे पर सेहरा डाल लिया था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो देखा मेरी बहू बेड पर बैठी हुई थी। अपने दूल्हे को देखते हुए वह बेड से उठी और कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम अब मेरे पति हो, मगर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई ही माना है। मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। तुम्हें याद है मैं और तुम इकट्ठे बचपन में कैसे एक साथ खेला करते थे और मैं तुम्हें हमेशा प्यार किया करती थी। मैंने तुम्हें भाई का दर्जा दिया है, मैं तुम्हें पति का दर्जा नहीं दे सकती। और तुम्हारी माँ ने ही मेरी शादी जबरदस्ती तुमसे करवा दी और तुम्हारी माँ ने ही कहा था कि तुम शादी की पहली रात ही मेरे बेटे से डाइवोर्स मांग लेना। बस वह दुनिया के सामने अपना सर ऊंचा करना चाहती हैं कि उन्हें अपनी बहू से कितना लगाव है। मेरी पहली शादियां भी उन्होंने अपनी मर्जी से ही करवाई हैं और उन्हीं के कहने पर तुम्हारे भाइयों ने मुझे डाइवोर्स दे दिया था। आज भी तुम्हारी माँ ने मुझे कमरे में भेजने से पहले ही कहा था कि मेरे बेटे को मेरा संदेश दे देना कि वह तुम्हें डाइवोर्स दे दे। मैं यह सब चुपचाप सुन रही थी। उसने कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो तुम मेरी माँ से पूछ लो। अंजलि ने अपनी माँ को फ़ोन किया तो थोड़ी ही देर में वह भी कमरे के अंदर आ गई और कहने लगी, बेटा यह ठीक कह रही है। उसने हमेशा तुम्हें अपना सगा भाई ही समझा है। उसने तो तुम्हारी माँ को बहुत मनाया लेकिन वह नहीं मानी और तुम्हारी शादी मेरी बेटी के साथ कर दी। लेकिन मेरी बेटी तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि यह किसी और को पसंद करती है। तुम इसे तलाक दे दो ताकि मैं इसकी शादी उस लड़के से करवा सकूं। अंजलि की माँ और अंजलि को मालूम नहीं था कि सेहरे के पीछे मैं हूँ। अंजलि को यही लग रहा था कि वह उसका पति ही है। मेरी सांसें रुक गई। वह किस तरीके से फर्राटेदार झूठ बोल रही थी और अंजलि की माँ भी इसमें मिली हुई थी और वह भी झूठ बोलकर मेरे बेटों से अपनी बेटी को डाइवोर्स दिलवा रही थी। मेरी बहू जिसे मैंने अपनी बेटी से बढ़कर प्यार किया था, वह मेरे बेटों के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने अपने चेहरे से सेहरा उतार कर फेंक दिया तो अंजलि मुझे देखकर दंग रह गई। फिर उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे कुर्सी पर बैठाकर आंखों ही आंखों में अपनी माँ से इशारा किया और फौरन मेरे हाथ पांव एक दुपट्टे से बांध दिए और मेरे मुंह में भी कपड़ा भर दिया। कहने लगी, सॉरी सासू माँ, मुझे जानबूझकर आपके साथ यह करना पड़ रहा है क्योंकि आप मेरा सारा राज जान चुकी हैं। अब आप यहाँ कैद रहेंगी। मैंने चिल्लाना चाहा मगर मेरी आवाज़ मेरे मुंह में ही दबकर रह गई। वह आखिर ऐसा क्यों कर रही थी यह मुझे नहीं पता था। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मेरा बेटा आ गया था और वह मुझे पूरे घर में ढूंढ रहा था। मेरा बेटा मुझे ढूंढते ढूंढते घर से बाहर चला गया। तभी मेरी बहू और समधन ने मिलकर छुपते छुपाते मुझे कुर्सी समेत स्टोर रूम में छोड़ दिया। मेरी बहू मुझे एक टाइम खाना देती थी और स्टोर रूम में मेरा गर्मी की वजह से दम घुट रहा था।
मेरा बेटा पागलों की तरह 2 दिन तक मुझे ढूंढता रहा, लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश के बाद अपने आप को आज़ाद कर लिया था। फिर मैंने मौका देखकर अपने बेटे को आवाज़ लगाई, तो मेरे बेटे ने दरवाज़ा खोला और मुझे इसी हालत में पाकर वह बहुत परेशान हो गया। वह मुझे तुरंत अस्पताल ले गया और जब मुझे होश आया तो मुझे मेरे तीनों बेटे मेरे पास मिले और उन्होंने कहा कि मैंने अंजलि और अंजलि के माता-पिता को पुलिस के हवाले कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति पाने के लिए आपको अगवा किया था। अब वह जेल में हैं। मैंने अपने बेटों को गले लगा लिया और उन दोनों बेटों से माफ़ी मांगी जिनको मैंने घर से निकाल दिया था, सिर्फ अंजलि की वजह से। अंजलि मुझे इतना बड़ा धोखा देगी, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर मैंने अपने सबसे बड़े बेटे की शादी तुमसे करवा दी, लेकिन मैंने अंजलि को अपनी बेटी माना था, इसीलिए मैं उससे मिलने कभी-कभी जेल जाती हूँ। उसने मुझसे कई बार माफ़ी भी मांगी है, मगर मैंने अभी तक उसे माफ़ नहीं किया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।